हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिटीस्केप रियल टाइम वीडियो फॉर बिगिनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइवरी शीट का दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं एंड स्टार्टिंग करेंगे अपनी एचबी की पेंसिल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से दोस्तों आप अपनी शीट पर इस तरीके से ये देखिए आप लाइन बना लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का होना बहुत ज़रूरी है जो आपके आई लेवल को डिपिक्ट करेगा। एंड उसके बाद अपने वैनिशिंग पॉइंट, अब 2 पॉइंट वैनिशिंग है तो 2 पॉइंट हम इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। अब वर्टिकल लाइन यहाँ से दोस्तों हम इस तरीके से बना लेंगे, ये देखिए। तो फ्री हैंड ही दोस्तों मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो दोनों वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मैंने बना लिया है, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ से दोस्तों वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें बनाना शुरू कर दीजिए, ये देखिए। याद रखिए दोस्तों, वैनिशिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कॉम्पोजिशन को अच्छे तरीके से बैलेंस रखने में। तो कभी मत भूलिएगा कि वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें आपको हेल्प करती हैं आपकी कॉम्पोजिशन में डिस्टेंस शो करने के लिए। तो उस डिस्टेंस को दिखाने के लिए आपको वैनिशिंग पॉइंट लाइनों को हमेशा बनाना होगा। तो ये पहले वैनिशिंग पॉइंट से हम लाइन बना ली है और अब ये दूसरे वैनिशिंग पॉइंट से हम दोस्तों लाइनें बना रहे हैं। तो ये देखिए, जब हम इस तरीके से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि कॉर्नर ज़रूर इन्वॉल्व होता है। यानी कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जब भी आप कोई कॉम्पोजिशन बनाएंगे तो उसमें कॉर्नर ज़रूर आता है। तो ये देखिए, ये लाइन बन जाने के बाद अब हमें जो है बिल्डिंग दिखानी है, पूरा सिटी दिखाना है। तो मैं पहले अपने बिल्डिंग की जो लेंथ है उसको यहाँ पर दोस्तों डिसाइड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से कि मुझे हॉरिजन के कितना नीचे अपनी बिल्डिंग को जो है शो करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना पहले आइडिया सेट कर लेता हूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए अपनी कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट करने में। तो इस तरीके से मैंने और अपनी लाइंस बना लेने के बाद अपनी वर्टिकल लाइन से अब इस तरीके से मैं अपना बिल्डिंग का जो मेरा कॉर्नर है और जो मेरा लास्ट कॉर्नर रहेगा ये पीछे वाला, उसको मैं इस तरीके से बना लूँगा। एंड अब इस तरीके से ये देखिए, अब यहाँ से हमारी वर्टिकल लाइन बन चुकी है जो हमारे कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग को शो करेगी। सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वैनिशिंग पॉइंट लाइन्स whenever you are doing 1 point perspective, 2 point perspective or 3 point perspective. Vanishing point lines will help you to balance your composition and your subject. तो इस तरीके से हम जो है इसमें अपनी बिल्डिंग का जो शेप है उसको हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि कितना स्पेस हमें उसमें कवर करना है। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप दोस्तों, हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और इवन पर्सपेक्टिव की जो टर्म्स और जो कॉम्पोजिशन है वो मुश्किल तभी लगती हैं जब आपको वैनिशिंग पॉइंट एंड आई लेवल को लेना नहीं आता है। जब भी आप अपने नॉर्मल आई लेवल पे दोस्तों काम करते हैं तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हॉरिजन आप अपना ऑलमोस्ट शीट के हाफ में रखिए या थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर दोस्तों एक किनारे पे जो पेड़ मेरा रहने वाला है उस ट्री को मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। और अब यहाँ पर मेरी जो बिल्डिंग है उसको मैं इस तरीके से, ये देखिए कॉर्नर मेरा बिल्डिंग का आ चुका है। एंड इस कॉर्नर से अब मैं जो है कुछ वर्टिकल लाइंस इस तरीके से जो है बना लेता हूँ जो मेरी बिल्डिंग्स की विंडो बनने में हेल्प करेगी। तो अब ऊपर से मुझे अपनी बिल्डिंग को बिल्कुल शार्प कट नहीं देना है, कर्वी जो है उसको मुझे शो करना है। लाइक शॉपिंग मॉल बना रहे हैं आप या फिर कोई भी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर दोस्तों आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ आपकी हेल्प करती है। अब ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि देखिए आप जब हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि पॉइंटेड कर्व्स अपने दें। यहाँ पर मैं अपने कर्व्स को थोड़ा सा पॉइंटेड कर्व्स को यानी कि कर्वी शेप इस तरीके से देने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्डिंग को एक कर्व शेप दे दी है जिसमें कि आप ये समझ सकते हैं कि बिल्डिंग यहाँ से थोड़ा सा कर्व हो रही है, बिल्कुल शार्प पॉइंट कट उसके नहीं है। और ये देखिए हैचिंग मैंने दोस्तों इस तरीके से कर दी है। हैचिंग मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट पार्ट है मेरे ह्यूमन फिगर्स में भी और कॉम्पोजिशन में भी। मतलब हैचिंग करने से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आई फील सो रिलैक्स एंड satisfied when I do some hatching or some cross hatching in my work. So yes, hatching is, I mean, value. The main term is value. Whenever you are giving light, medium and dark shade in your composition will automatically highlight and attractive. So इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों का अटैम्प्ट कर दिया है। मेन बिल्डिंग को मैंने यहाँ पर दोस्तों अपना डार्क कर दिया है, तो आप देख सकते हैं।
एंड अब इस तरीके से जो है चीज़ों को यहाँ पर मैं डार्क करना शुरू करूँगा धीरे धीरे। रियल टाइम वीडियो है तो आप लोगों को आसानी होगी ये समझने में कि कैसे आप लोग अपनी एक किस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिटीस्केप को बना सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू जो लाइनें हैं उनको यहाँ पर बना रहा हूँ। एंड मेरा बस मेन फोकस ये है कि मैं अपनी बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से अटैम्प्ट करूँ कि जब वो ओवरऑल बने तो दिखने में वो सही लगे। क्योंकि दोस्तों मेन कंसेप्ट तो आपका एग्ज़ाम टाइम में यही होता है कि आप जिस कंपोजिशन को अटैम्प्ट कर रहे हैं वो लास्ट में दिखने में सही दिखाई दे, है ना। तो इस तरीके से हम जो है चीज़ों को यहाँ पर बना रहे हैं। रियल टाइम वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि अगर मुझे इतना टाइम लग रहा है जितना कंपोजिशन में मैं बना रहा हूँ तो आप लोग उसके हिसाब से अपना जो टाइमिंग है वो जज कीजिए, साथ के साथ बनाना शुरू कीजिए और देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है कंपोजिशन को बनाने में। देन दोस्तों आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है। एंड ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा जिससे कि आपका टाइम एग्ज़ाम टाइम में बचे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डार्क शेड में कुछ इन्वॉल्व कर रहा हूँ अपने कॉम्पोजिशन में। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दोस्तों जैसे कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा सा इजी वीडियोस बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले सिटीस्केप से शुरू किया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम दोस्तों किचन मैंने जब बनाया था तो उसमें मैंने डायरेक्टली जो है लाइनों को बनाना शुरू कर दिया था, सो डैट मुझे लगा था कि आप लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ चुके हैं लाइनों को कि कैसे अटैम्प्ट होता है। बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं वीडियोस को ईजी से ईजी बनाने की कोशिश करूँ। आई विल ऑलवेज ट्राई टू मेक माई कंटेंट ईजी सो डैट यू कैन ईजली अटैम्प्ट विद मी लाइक इन रियल टाइम वीडियो। सो रियल टाइम वीडियो में ही दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ अपनी कॉम्पोजिशन को अटैम्प्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि शीट को रोटेट मैं यहाँ ज़रूर करता हुआ चल रहा हूँ, ये ज़रूरी भी है। देखिए शीट को रोटेट करने से होता क्या है कि आपकी जो लाइंस हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। अब ये देखिए बिल्डिंग में मैंने कुछ वर्टिकल लाइन बना दी है तो उससे ऑटोमेटिकली ना बिल्डिंग में एक जो फील आना चाहिए वो आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं जो है अपने खिड़कियों को इस तरीके से जो है थोड़ा सा यहाँ पर अटैम्प्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, तो चीज़ें मेरी और ज़्यादा अच्छी जो है उसमें ऑटोमेटिकली दोस्तों लगने लगेगी। एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट, मतलब जब आप किसी कॉम्पोजिशन को अटैम्प्ट करते हैं, देखिए एक तो होता है कि जब आप जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी कॉम्पोजिशन पे देंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों वो उतनी ज़्यादा अच्छी भी बनेगी। बट अगर आप अपने कॉम्पोजिशन को विद इन ए लिमिट ऑफ पीरियड अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें कई बार नेगलेक्ट करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं एंड फोकस करना पड़ता है ओवरऑल कंसेप्ट पे, ओवरऑल एनवायरनमेंट पे कि क्या आपको अपना लुक मिला या नहीं मिला। तो अब इस तरीके से वर्टिकल लाइंस दोस्तों मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ये देखिए ये हमारी लाइंस बन रही हैं। ये लाइनें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी मेरी विंडोज़ को और मेरी ओवरऑल जो बिल्डिंग की शेप है उसमें अगर कोई भी विंडो या डोर मैं बनाता हूँ उस चीज़ को बैलेंस रखने में। और आउट ऑफ द बिल्डिंग मैं दोस्तों जा रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊँ कि कैसे आपको चीज़ों को अटैम्प्ट करना चाहिए। ये देखिए वर्टिकल लाइंस बनाते ही दोस्तों अपने आप में कितना बढ़िया लुक जो है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर अलग से ही जो है दोस्तों नज़र आ रहा होगा, है ना। तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करिए कि आपको कॉम्पोजिशन कितनी ज़्यादा इजी लगी, कितना आपको अच्छा लगा और क्या आपको सच में कॉम्पोजिशन बनाने में हेल्प मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिली दोस्तों तब भी मुझे बताइए एंड आपको अगर हेल्प मिली तो भी मुझे बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं मोटिवेट होता हूँ दोस्तों आप लोगों के कमेंट से एंड सीरियसली जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे आपके लिए उतने ज़्यादा अच्छे कंटेंट में लेकर के आऊँगा। तो आप देख सकते हैं आप विंडोज़ के हिसाब से मैं यहाँ पर जो है चीज़ों को अटैम्प्ट कर रहा हूँ एंड लाइनों को जो है वैनिशिंग पॉइंट के हिसाब से बना रहा हूँ। यानी कि मेन काम होता है जब आप किसी भी कॉम्पोजिशन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें बना हुआ हर एक ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है या नहीं है। लाइक वर्टिकल लाइन शुड बी ऑलवेज वर्टिकल एंड स्लैंट लाइंस, डायगोनल लाइंस आपको प्रोवाइड करती हैं वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खुद बनानी पड़ती है ना। बट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको मेन वर्टिकल लाइंस का ध्यान रखना होता है, बाकी साइड लाइंस आपको प्रोवाइड करता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट 1
एंड वैनिशिंग पॉइंट 2। तो अब इस तरीके से हम जो है इसमें चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। और मेरा दोस्तों मैंने एक सिंपल सा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, मैं आपसे सच्चाई बताता हूँ। और मेरा हमेशा यही एक मोटो रहता है कि मैं जब भी आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करूँ तो दोस्तों आप उस चीज़ को ना अच्छे से समझें और रिलेट कर सकें मेरे साथ। मैं आप लोगों के दिमाग में बेसिक्स को लेकर के बहुत इजी कंसेप्ट डालना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी भी। लाइक इवन आप अगर खुद एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कल को आप अपने जूनियर को या अपने रिलेटिव में कोई अगर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होना चाहता है तो आप उसको भी समझा सकें कि यार तू इस तरीके से काम कर सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बस प्रैक्टिस की बात है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो दैट कोट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू विल नॉट प्रैक्टिस एवरी डे देन यू कैन नॉट अचीव योर गोल। It is necessary to be consistent every day with your practice, basic practice. At least you should practice lines every day. जितना ज़्यादा लाइनों की प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पोजिशन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों शेड करने में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है हमारी कॉम्पोजिशन पे। एंड सीरियसली मुझे तो दोस्तों देखिए मज़ा आ रहा है काम करने में। तो मज़ा आ रहा है मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को ना हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पर इजीली समझा पा रहा हूँ। मेरे लाइफ के भी दोस्तों कुछ गोल हैं, मैं कुछ व्लॉगिंग वीडियोस भी आपके सामने लाने वाला हूँ कुछ आने वाले टाइम में। और मतलब मैं आपको एक ना आर्टिस्टिक लाइफ से मतलब मिलाना चाहता हूँ कि भाई किस तरीके से आप काम कर सकते हैं आर्टिस्टिक लाइफ में और किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। एंड मेन मेरा फोकस बस यही है कि आप लोग अपना अच्छे से एग्ज़ाम दें, अपने एंट्रेंस को अच्छे से क्रैक करें। एंड मुझे बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों अगर आप में से किसी का भी एंट्रेंस क्रैक होता है और या फिर जो भी मेरे दोस्त मेरी वीडियोस को देखते हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक होता है। मुझे दोस्तों दिल से बहुत खुशी होगी और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भी तो कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा एंड कॉम्पोजिशन को आपने वहाँ पर किस तरीके से अटैम्प्ट किया। तो घर पे भी दोस्तों आप प्लीज़ जब खाली बैठे हों तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी कॉम्पोजिशन की स्किल्स पे भी ध्यान दें और कोशिश करें कि उनको आप अच्छे से अच्छा दिखा सकें। ये देखिए अब इतना हमारा बिल्डिंग यहाँ पर अटैम्प्ट हो चुका है। अब इस बिल्डिंग के बाद जो हमें पीछे का काम करना होगा वो भी हम जो है धीरे धीरे सेम अकॉर्डिंग टू द वैनिशिंग पॉइंट एंड चीज़ों को अटैम्प्ट करते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अटैम्प्ट हो रहा है सारी चीज़ें। एंड रियल टाइम वीडियो है तो आप हर एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे। फास्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, रियल टाइम है। तो हर एक चीज़ मेरी पेंसिल अगर जहाँ रुक रही है, मैं जहाँ सोच रहा हूँ कि मुझे वहाँ शेड बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो इस शीशे को मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि लेफ़्ट साइड में दोस्तों थोड़ा सा मैंने डार्क शेड दिखाने की कोशिश की है। यानी कि लाइट अगर मेरी राइट साइड से आ रही है तो लेफ़्ट साइड मेरी थोड़ी सी शेडो डार्क होनी चाहिए। तो अगर मैं ह्यूमन फिगर भी बनाऊँगा इसमें तो उन सब की शेडो मेरे लेफ़्ट साइड में होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप बने रहिए, कॉम्पोजिशन को देखते रहिए और मुझे बताइए कि आपको कॉम्पोजिशन कैसी लगी।
भीड़ वाला इलाका जो है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है दिखाई दे रहा होगा। और ह्यूमन फिगर्स बहुत ज़्यादा बड़े बिल्कुल नहीं बनेंगे बिल्डिंग के कंपैरिजन में आपके ह्यूमन फिगर्स हमेशा छोटे दिखाई देते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि बर्ड आई व्यू आपके सामने जो है लेकर के आऊँ एंड थोड़ा सा इस तरीके के व्यूज़ आपके सामने बनाऊँ जिससे कि आपको टॉप व्यू का भी थोड़ा और अच्छे से अंदाज़ा हो, आई कॉम्पोजिशंस विद डिफरेंट आई लेवल। तो इन सब चीज़ों पे भी दोस्तों मैं वीडियो लाने वाला हूँ एंड यस कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोगों की मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ एंड आप लोग भी मेरी हेल्प करें कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना प्यार दिखाते रहिए दोस्तों इसी तरीके से। तो ये देखिए कॉम्पोजिशन दोस्तों यहाँ बन चुकी है। सो आई होप दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिटीस्केप आपके लिए अच्छा रहा हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।